है। मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था अपनी पढ़ाई में। वैसे मैं इस टाइम अपने दोस्त की दुकान में हूँ, तो मास्क भी लगा के रखा है क्योंकि मैं पब्लिक स्पेस में हूँ। तो वैसे भी इस मास्क का कोई काम वाम तो है नहीं, ये बचाएगा वैसे भी नहीं। ये तो सर्जिकल मास्क है, ज़्यादातर डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में लगाते हैं। And yes, I would like to thank for those who have subscribed to me. 120 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो ठीक है। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ मैं खुश भी हूँ और थोड़ा सा कंसर्न भी हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर रहता हूँ। अच्छा, मुझे जो है वो एंजाइटी होती चली जा रही कि अभी आज से पहले, मतलब 1 साल पहले जब अपने देश में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था, तो बेसिकली हम लोगों ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेशली इटली में जो हो रहा था उसको देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर लोग लिटरली रोड पे मर रहे थे। साला अब समझ में आया कि शायद वो लोग जो है कोरोना वायरस से नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो ख़त्म हो रहे होंगे, क्योंकि अभी ये लंग्स को डैमेज कर देता है। ऑक्सीजन मतलब ऐसे समझो कि ऑक्सीजन को खींचने की जो कैपेसिटी है वो लंग्स की जो है काफ़ी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसकी वजह से ये अभी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और ये सब की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है, अब मैं मतलब कॉमनली लोगों से बात करता हूँ, वो मतलब उसका मजाक बनाते हैं लिटरली। आज कोई मजाक नहीं बनाएगा, लेकिन आज से भी जो पुराना पिछला साल है उसमें लोग बहुत मजाक में कहते थे कोरोना वायरस नहीं है या फेक है या हमको मिलवाओ वायरस से, ऐसा इस तरीके की बातें। अब कोई नहीं कहेगा, क्योंकि अभी जिन लोगों ने सफ़र किया ना उस चीज़ को देख के, खाली मैं तो मतलब लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर में हूँ, लेकिन इस चीज़ को देख के महसूस करके कि मतलब न्यूज़ में खाली देख के मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी है। तो अब देखो यार, ये वैक्सीनेशन ही प्रिवेंशन का तरीका है। बाकी तो सिम्टम्स को ट्रीट किए जा रहे हैं, जैसे लंग्स में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सैचुरेशन, तो अलग से ऑक्सीजन दी जा रही है। अभी अगर नहीं ले पा रहा तो वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है। तो यही सब है। उसके बीच में मुझे घूमने का सवार हुआ है, मतलब मेरा इसके बीच में घूमने का सवार नहीं हुआ था, लेकिन कुछ टाइमिंग जो है वो मैच कर गई है कि मेरे घूमने से, मतलब मेरी तो पनौती लगी हुई है घूमने में। मैं पिछले साल से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन फिर भी अब इसका एक कोई स्पेशल वैक्सीन जो है उसकी 100% एफिकेसी तो होती ही नहीं, खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर होता तो अच्छा होता, एटलीस्ट 99%। तो वैक्सीन में भी बड़ा इशू है कि भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिनको डबल डोजेस लगी हुई हैं, और उसके बाद भी जब उनका RT-PCR टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव पाए गए। अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा हुआ है, मनमोहन सिंह को के साथ ऐसा हुआ। पता नहीं ये सब कब ख़त्म होगा, लेकिन जब भी ख़त्म होगा तो अपनी वर्ल्ड ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। अभी मतलब ऐसा टाइम चल रहा है कि मुझे तो, मैं अगर कह दूं घर में ना कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवल के लिए अपने यहाँ रशिया जाना है, तो मुझे घर वाले नहीं जाने देंगे, स्पेशली माय मॉम, कोई नहीं जाने देगा मुझे। और लखनऊ में जब भी कुछ होगा तो वो सीतापुर से मतलब कुछ ख़ास दूर नहीं है, 80 किलोमीटर। तो मतलब अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो फैलेगा ही, क्योंकि लोग अप डाउन कर ही रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने डबल म्यूटेंट वायरस के बारे में पढ़ा था। अभी रात में मैंने इसको, शायद नहीं, 2 रातों पहले मैंने थर्ड म्यूटेशन के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन अभी कल रात को मैंने श्रीलंकन वेरिएंट के बारे में भी पढ़ा। वो मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट वायरस है, क्योंकि उसका इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है।
और उसके बारे में भी कुछ पता भी नहीं कि क्या मतलब वैक्सीन उसके ऊपर वर्क करेगी नहीं करेगी, कोई आइडिया नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने प्लान की थी और मेरा दोस्त तो काफ़ी चीज़ें जो प्लान की थी वो नहीं हो पा रही। अभी सिविल सर्विसेज प्लान किया था, वर्ल्ड ट्रैवल प्लान किया था, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। पहली बात तो ये कॉम्प्लिकेटेड ऊपर से हो नहीं रही। मैंने पहले सोचा था कि मैं शुरुआत में चला जाऊँगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो रहा है ये वायरस नहीं जा रहा है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी का जो प्लान है वो ये है कि मेंस के बाद पर्सनालिटी टेस्ट के बीच में जो छुट्टी होगी उसी के दौरान मैं वैक्सीन लेकर सोचूंगा कि मैं ट्रैवल करूँगा। आज मैं ये कॉटन है, काफ़ी शायद 15-20 दिनों के बाद, शायद मुझे लगता है कि अप्रैल चल रहा है, अप्रैल की शुरुआत से पहले, पिछले महीने अप्रैल से पहले के महीने में, मार्च में, लास्ट टाइम मैं मार्च में बाहर निकला था। और अब मैं अप्रैल में, आज कितनी अप्रैल है, 26 आई थिंक, 26 अप्रैल को मैं आज अपने दोस्त के पास आया क्योंकि मैं थक गया था। कल रात में मुझे थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी थी। मैं काफ़ी मतलब ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम मैंने काफ़ी देखा, मेरी ऑक्सीजन लेवल तो नहीं खैर कम हो रही थी, सैचुरेशन पॉइंट, लेकिन हो सकता है ये शायद एंजाइटी की वजह से हो, क्योंकि लखनऊ में अभी जो भी चल रहा है वो सीतापुर में भी हो सकता है। और कितनी अजीब सी बात है कि हम लोगों का देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और ये मेडिकल ऑक्सीजन, ये दोनों एक ही होती है। बस यूजेस के बेसिस के ऊपर ये तय होता है कि वो इंडस्ट्रियल है या मेडिकल है। ऑलराइट, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है? बेसिकली इसका वन वर्ड आंसर है कि शायद हो सकता है ये एक ही चीज़ है, बैड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अच्छा हो तो कोई इशू ना हो। अभी हॉस्पिटल्स में सबको बेड मिल जाएं और हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स एक्चुअल पता हो तो हम एक्चुअल उसकी डिमांड और सप्लाई को चेक कर सकते हैं। इस चीज़ में शायद प्रॉब्लम आ रही है इसको करने में, इसी वजह से लोग जो हैं परेशान हैं, कंसर्न्ड हैं और वो दौड़ा भागी मचाएँ, और दौड़ा भागी में और चीज़ें ख़राब होती हैं बेसिकली। तो मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। तो अब मैं वीडियो अगर बनाऊँगा नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे भूल जाएंगे। तो एक ये भी काम हो जाएगा, और मैं बता दूं कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं चला जाऊंगा रशिया, लेकिन अभी तो है कि ऐसे नहीं ट्रैवल कर सकता। एक और वजह है कि क्योंकि अभी अगर मैं ट्रैवल भी करने लगूं, मैं वैक्सीन भी ले लूं, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली होते हुए या लखनऊ होते हुए, और ये दोनों जगह जो हैं पैंडेमिक ने हाहाकार मचा के रखा है। स्पेशली ये जो थर्ड म्यूटेशन आया है इसकी वजह से। अभी अगर इसको चेक किया नहीं गया तो कहीं श्रीलंकन वेरिएंट ना आ जाए। उसके में मैंने कल रात में पढ़ा था कि उसका इन्फेक्शियस रेट और मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है अब तक के और सारे म्यूटेशंस के मुकाबले। तो इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा। और हाँ, लोगों से थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी बेसिक प्रिकॉशंस हैं उनको ज़रूर लीजिए। अदरवाइज़ ये वायरस इतना डेडली नहीं है अगर ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस ना हो। और इसको इन्फेक्शन को रोकने के बहुत सिंपल से रूल, वही साल 1.5 साल से हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इन्फेक्शन को रोका जाए। सैनिटाइजेशन, मास्किंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अननेसेसरी बाहर मत निकलो। बाहर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड हैं, स्पेशली इंग्लैंड, इज़राइल नंबर 1 रहा है इस सब मामले में कि उसने अपने यहाँ कंट्रोल कर लिया है, और अब तो ये कह दिया है कि आप मास्क भी ना लगाइए, इज़राइल। तो और ये हो पाया है कंप्लीट वैक्सीनेशन के। अभी थोड़े दिन पहले शायद अमेरिका ने रॉ मटेरियल के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ डिफेंस से रिलेटेड कोई एक एक्ट जो है वो इन्वोक्ड है, और वो सब इमरजेंसी में इन्वोक्ड हुई जाती है। लेकिन अभी इंडिया में क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है, पता नहीं किस लिए हो रही, लेकिन ऐसा सस्पेक्टेड है कि शायद ये कोरोना वायरस की वजह से हो रहा हो। तो उसके लिए अभी शायद यूनाइटेड स्टेट्स ने अब कहा है कि शायद वो अब रॉ मटेरियल जो है उसकी सप्लाई को जो है शुरू करेगा दोबारा। तो अब अगर वैक्सीनेशन होता है तो एक ही इससे बचाव है कि वैक्सीनेशन हो जाए। तो मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपडेट भी देना था आप लोगों को।
अपने सब्सक्राइबर्स को, एंड थैंक यू फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड वंस अगेन एंड 20 सब्सक्राइबर्स, इट्स मीन्स अ लॉट, आई अप्रिशिएट यू गाइस। अभी तो ये फैमिली और भी बड़ी हो रही है, तो लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत बनाता रहूँगा अपनी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। तो मेंस के बाद जब मुझे मेंस के बाद और पर्सनालिटी टेस्ट के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलेगा और ठंडक का मौसम भी आ जाएगा, तब इसको शुरू करेंगे। तब शायद मेरा वैक्सीनेशन लेने का टाइम भी आ जाए, क्योंकि अभी 18+ को कह दिया है, लेकिन वैक्सीन बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा तो अभी वही कुछ महीने हैं इसमें बीच में, तब तक वैक्सीन लेते हैं और फिर बाहर जाते हैं। उसकी एफिकेसी भी मालूम पड़ जाएगी अच्छे से अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, पीस।